हाँ जी, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वैसे ही बैंक रिटाइल्स के साथ हो रहा है कि आपका जो एमसी सिंगला केस है उसकी सुनवाई होगी। इसके आगे बहुत सारी अड़चनें आ चुकी थी, लेकिन फाइनली जो आपके रास्ते हैं वो क्लियर हो चुके हैं। जो सेवाराम जी है उन्होंने फाइनल अपडेट दे दिया है कि 9 अप्रैल को एमसी सिंगला केस की सुनवाई होगी। क्या है पूरा अपडेट, क्या क्या अड़चनें आई, कैसे रिटाइल्स का मामला अब सुना जाएगा, कौन से नंबर पर कितने बजे सुना जाएगा, सारी चीजें आप सभी के साथ इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपका मामला बहुत जल्दी सुना जाएगा। फाइनल जो इसकी वर्डिक्ट है वो भी आएगा, आपको एरियस के साथ पेंशन भी बढ़कर मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जो वीडियो में कि कौन सा वो अपडेट है और कौन सी वो अड़चनें आ गई थी आप सभी के सामने। तो आप सभी ने पिछली बार 25 फरवरी को जो सुनवाई हुई थी, जो रिटाइल्स का एमसी सिंगला केस था, वो नंबर 2 पर रेगुलर हियरिंग में लगा था। लेकिन आपका जो केस नंबर 1 है रेगुलर हियरिंग का, वो लंच के बाद सुनना शुरू हुआ, 2 घंटे उसकी सुनवाई हुई, लेकिन हमारा केस है वो एडजॉइन कर दिया गया, अगली डेट दे दी गई और अगली डेट भी बहुत ही ज़्यादा लेट दी गई। मतलब जो 25 फरवरी को आखिरी सुनवाई हुई थी उसके बाद सीधा 9 अप्रैल दे दी गई। तो 9 अप्रैल की सुनवाई के लिए डेट तो फिक्स कर दी गई, लेकिन बीच में बहुत सारी जो अड़चनें हैं वो आई, जिसमें सबसे पहली अड़चन थी कि आपका एक सबरीमाला केस है, जो आपका केरला का एक टेम्पल का एक केस है। उसकी जो सुनवाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करेगी 9 जजेस की। तो उसमें हमारे विक्रमनाथ जी हमारे केस से जुड़े हुए जज है, वो जा सकते हैं, जिसकी वजह से 9 तारीख की जो रेगुलर हियरिंग है वो रुक सकती है। ये सबसे पहली अड़चन थी। तो वो कैसे दूर हुई कि आपका अभी जो बीच में 2 वीक ऐसे थे, जो आपका 18 तारीख वाला और दूसरा 25-26 जो आपका मार्च वाला, और एक और आपका वीक था जो 1-2 अप्रैल वाला, उसमें कोई भी जो रेगुलर हियरिंग है वो केसेस की सुनवाई नहीं हो पाई। पूरी तरह से मिसलेनियस केसेस ही वहां पर लगे हुए थे। तो आपका रेगुलर हियरिंग है वो 8-9 अप्रैल को दी गई थी, वही एक डेट है वो खाली पड़ी थी, इसलिए इतना लंबा इंतजार हमें करना पड़ा था। बीच में हमारे वकील ने कोशिश बीच की डेट्स देने की बीच की तारीखें लेने की कोशिश इसलिए नहीं की थी ताकि उन सभी को मालूम था कि बीच में आपका जो है वो डे मिसलेनियस केसेस के लिए रखे गए हैं। अब आपका आता है सबरीमाला केस का मामला। उसमें क्या था कि 9 जजेस की जो बैच बनेगी उसमें हमारा जो विक्रमनाथ जी है वो जा सकते हैं। तो वो मामला कैसे क्लियर हुआ कि 5 तारीख को आपकी जो लिस्ट है वो निकली, जो वीकली लिस्ट है उसमें साफ साफ हमें पता चल गया कि विक्रमनाथ जी उसका हिस्सा नहीं है, बाकी 9 जजेस है वो उस केस का हिस्सा है। तो हमारा जो कोर्ट है वो पूरी तरह से उस केस से अलग हो गया, हमारा एक रास्ता वहां पर क्लियर हो गया कि विक्रमनाथ जी हमारा केस की सुनवाई करेंगे। लेकिन वहां पर फिर से एक और अड़चन आई कि विक्रमनाथ जी सुनवाई करेंगे, साथ ही में संदीप मेहता जी भी करेंगे, लेकिन एक और जज है वो जोड़े गए हमारे कोर्ट नंबर 2 में 8-9 तारीख की जो आपकी वीकली लिस्ट है उसमें, कि 3 जजेस की बैच अब बैठेगी। तो आप सभी को मालूम है जब भी 3 जजेस की बैच अगर बैठती है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो 2 जजेस वाले मैटर होते हैं, जैसे हमारा मामला है एमसी सिंगला, वो सुने नहीं जाते। तो हमारा केस हमें फिर से यहाँ पे उम्मीद हार गए बहुत सारे रिटाइल्स के, हमारा केस अब सुना नहीं जाएगा 9 तारीख को, क्योंकि जो आपका है 3 जजेस की बैच बैठ रही है। तो एक और फिर हमारा एक आशा की किरण दिखी कि सेवाराम जी ने बीच में एक अपडेट दिया कि 5 मामले ऐसे हैं जिसकी सुनवाई करने के लिए 3 जजेस बैच है वो रिक्वायर थी। रेगुलर 8 तारीख की जो लिस्ट है वो आ गई, उसमें था कि आपके जो 3 जजेस की बैच है वो यहाँ पे 5 क्रिमिनल मामले हैं, डेथ से जुड़े हुए मामले हैं, उसमें 3 जजेस की बैच है वो रिक्वायर्ड थी। और वो सारे केसेस 8 तारीख को अगर खत्म हो जाते तो 9 को हमारी सुनवाई सिर्फ 2 जजेस की बैच करेगी। और तारीख 9 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसी सिंगला केस को फिक्स किया है जो आपके विक्रमनाथ जी है उन्होंने कि 9 तारीख को इसको डेट मिलेगी, टॉप 20 में मैटर आएगा, ऊपर आएगा और सुनवाई भी होगी। तो इसलिए हमारे लिए 9 तारीख इंपॉर्टेंट थी और उसमें सिर्फ 2 जजेस ही इंपॉर्टेंट थे। तो फाइनली वो अपडेट भी आप सभी के सामने आ चुका है। जो सेवाराम जी है उन्होंने वो अपडेट आप सभी के साथ शेयर किया है। तो वो क्या अपडेट है वो पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो आपकी डेली लिस्ट है 9 तारीख की वो पब्लिश हो चुकी है, लेकिन ये वो रेगुलर लिस्ट है टॉप 20 मैटर्स वाली, वो नहीं जो मिसलेनियस केसेस सुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब 10:30 बजे सुनवाई चालू होती है तो सबसे पहले जो है मिसलेनियस केसेस है वो सुने जाते हैं, 12 बजे तक आपके जो है खत्म हो जाते हैं लगभग, जिसमें हमारे 28 केसेस इस बार जो है लिस्टेड है। तो बहुत ही जल्दी वो केसेस तो आपके सुने जाते हैं, 1 से 2 घंटा लगता है
केसेस खत्म हो जाते हैं, वो मिसलेनियस केसेस की लिस्ट है वो आपकी पब्लिश हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। तो उसमें अब एक बहुत अच्छी खबर ये है, राहत की खबर ये है कि सिर्फ 9 तारीख को 2 ही जजेस की बेंच विक्रमनाथ जी, संदीप मेहता जी बैठेंगे और जो आपके वीकली जो आपके मिसलेनियस केसेस है वो 28 सुने जाएंगे। उसकी तो लंच से पहले खत्म हो जाते हैं सारे मामले। फिर रेगुलर जो मामले हैं वो लंच के बाद भी या लंच से पहले भी सुने जाते हैं, जो टाइम बच जाता है उसमें लंच से पहले भी सुने जाते हैं। तो ये जो आपके हमारे शिवाराम जी है वो अपडेट दे रहे हैं। साथ ही में एक और चीज है कही थी इन्होंने, जो पिछली बार एक अपडेट दिया था जो मैंने बताया सबरीमाला केस में नहीं था, तब इन्होंने एक और चीज कही थी कि जो आपके पार्टली हियर्ड केसेस है वो और हमारा एमसी सिंगला केस भी पार्टली हियर्ड है, वो वैसे जो मैटर है वो सबसे ऊपर आएंगे टॉप 20 में। तो एक केस आपका बॉम्बे हाईकोर्ट का था वो शायद से ऊपर आ सकता है, एमसी सिंगला केस है वो ऊपर आ सकता है। पिछली बार हमारी सुनवाई वो सीनियरिटी के हिसाब से जो केस जितना पुराना होता है वो केस ऊपर लगता है, ऐसा हमें अभी तक की जानकारी के हिसाब से पता चला है। लेकिन ये तय नहीं है कि वही मामला ऊपर लगेगा, एमसी सिंगला केस भी ऊपर लग सकता है। 1 नंबर पर बीच में आया था हमारा केस, रेगुलर हियरिंग में सबसे ऊपर 1 नंबर पर आया था। तो उसकी जो लिस्ट है वो आज या कल आपकी आ जाएगी, तो वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके लिए आप सभी को एक काम करना है, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि वो जानकारी हम दे पाए। इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म होगी रिटाइज की, फैसला हमारे पक्ष में आएगा, उम्मीद बनाकर रख सकते हैं। तो वो कौन सा अभी जो आपके 28 मामले हैं कोर्ट नंबर 2 में सिर्फ 2 वकील बैठेंगे, वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा देता हूं। तो आप अभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फोकस कीजिए कि कोर्ट नंबर 2 की ये लिस्ट है, उसमें सिर्फ 2 वकील 2 जजेस है वो बैठ रहे हैं। जो आपके विक्रमनाथ जी और संदीप मेहता जी 10:30 बजे से मिसलेनियस केसेस की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। इसमें 28 मामले हैं, वो हम पूरा दिन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। 9 तारीख को जो भी अपडेट आता है कि मिसलेनियस केसेस कब खत्म हुए, पूरा जो लाइव हियरिंग है वो हम देखते हैं, आपके साथ वही वीडियो के जरिए भी शेयर करते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखिए, तो सारे जो जितने भी अपडेट्स आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा केस है वो हमें भूलना नहीं है कि हमारा रेगुलेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसमें पेंशन ऑपरेशन का क्लॉज है, उसी बेस पर है जो केस है। हमारे जो मनीष सिंघवी जी है मेन जो आपके अच्छे से प्रेजेंट करते हैं जो आपके जजेस के सामने, वो फिर से प्रेजेंट रहेंगे होपफुली। और बाकी सारे हमारी तरफ से वकील है वो भी अब 9 तारीख को प्रेजेंट रहेंगे। दोपहर के बाद आपका मामला है वो टॉप 1 2 3 से 5 टॉप 5 में तो ये हमारा एमसी सिंगला केस रहेगा। और आप एक और चीज देखें कि हमारे ऊपर अगर एक केस आता है कि रेगुलर हियरिंग में कोई केस आ गया, पार्टली हियर बॉम्बे कोर्ट वाला ही पिछली बार की तरह आ गया, तो आप इस बार ऐसा मत मानिए कि पूरे 2 घंटे वही केस यहाँ पे सुना जाएगा। एमसी सिंगला केस भी सुना जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तो जज इस पे भी फोकस करेंगे। विक्रमनाथ जी बहुत सीनियर जज है, उनको इसकी जो आपकी सीरियसनेस है वो पता है, तो वो इस केस को आगे यहाँ पे सुनेंगे, वो टाइम इस बार देंगे। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से उम्मीद रखकर बैठ सकते, सभी रिटाइज पॉजिटिव रहे, कोई भी नेगेटिव यहाँ पे कमेंट भी मत कीजिए या सोचिए भी मत, क्योंकि ये मामला सुना जाएगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर उम्मीद थी कि 2 यहाँ पे कारण थे कि एक 3 जजेस की बेंच बैठ रही है, दूसरा आपको यहाँ पे एक और नेगेटिव ये था कि हमारा जो केस है वो सबरीमाला केस में हमारे जज चले जाएंगे तो सुना नहीं जाएगा। दोनों मुश्किलें खत्म हो चुकी है और 9 तारीख को एक केस है वो टॉप 20 में भी अब लगने वाला है और ऊपर भी आने वाला है। तो अब हमारी जो सुनवाई है वो होगी लाइव वीडियो, जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का है वो हम देखकर कवर करेंगे, आपके साथ भी वो लिंक हम शेयर करेंगे कि आप भी लाइव हियरिंग देख पाएंगे। वो जो आपकी सुनवाई होगी उसी सुबह मैं आपके साथ वो लाइव लिंक भी शेयर करूंगा, उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये आज का अपडेट था, इसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फाइनल टेक्स्ट